एक बार ये कहानी है नरसिंह भगत की, जो साधु संतों में भजन कराया करते थे श्री कृष्ण जी का, और खूब मन से पूजा पाठ कराया करते थे। और उनके परिवार में कोई नहीं था, एक बेटी थी नैनी, उनका भी विवाह कर दिया था। और उनके ससुराल से नवता आया, जहाँ उनका आश्रम था। नाई नवता लेकर आए कि तुम्हारी यहाँ बेटी का विवाह है और तुम्हें भात में पूछना है। तो वो बोल गए कि कोई बात नहीं, हम जो भी है हम पे लेके आएंगे। और नैनी भी सांवरिया की मनी मन में क्या वो सच्चा दिल से भाई मानती सांवरिया को, वो भी पूजा करती है। नैनी की सास जेठ जेठानियों ने लंबी लिस्ट बनाई भात की, सबके लिए कपड़ा लत्ता, कितना भात आएगा। वो लिस्ट नाई के हाथ, नरसिंह भगत के हाथ, नाई के हाथ भिजवा दिया। और नाई दे के वापस लौटे। नरसिंह भगत ने भी ठान ली, जो होगा भगवान देखेंगे। उनने वो लिस्ट ले ली। जब उनकी बेटी का ब्याह होने लगा तो सब तैयारी थी, पर नैनी को बहुत चिंता थी कि उनके ससुराल के बार बार उनकी सास ताना मार रही थी, इनके बाप तो भजन करते हैं, क्या लेके आएंगे, लिस्ट तो तुमने लंबी बना दी। नैनी बोली, जो भी होगा देखा जाएगा, आप धैर्य रखिए, हमें पूरा भरोसा, वो आएंगे ज़रूर। और नरसिंह भगत अपने 4-5 संतों के संग, टूटा फूटा गाड़ा था, बूढ़े बैल थे 2, गाड़ा जोत के। और नरसिंह भगत ने अपने खेती में और कुछ खास हुआ नहीं, उनके तुम्बा थे, वही अपनी बेटी के लिए तुम्बा भर लिए। बड़े बड़े तुम्बों से गाड़ी भर ली, गाड़ा भर लिया। और रात को निकल लिए अपनी बेटी की ससुराल को। चलते चलते लेट हो गए, जूनागढ़ जाना था। दूसरे दिन ब्याह था, भातियों को एक दिन पहले पूछना होता है। तो 10 बज गए। रास्ते में जंगल पड़ रहा था और गाड़ा चला रहे हैं 2-3 संत बैठे हैं, नरसिंह भगत और तुम्बा की गाड़ी भर के अपनी बेटी के यहाँ जा रहे थे। और पीछे से आवाज़ लगाते हुए 16-17 साल के लड़के बोले, ओ गाड़ा वाले बाबा रुक जाओ, मन्ने भी बिठा लो गाड़ा में, मैं थक गया हूँ, इतनी देर से दौड़ लगा रहा हूँ। जोर जोर से चिल्ला रहे हो, गाड़ा वाले बाबा गाड़ा रोक दो, मन्ने भी जाना है, आपके गाड़ा में बिठा लो। दौड़ के पकड़ लिए और बोले, बाबा गाड़ा क्यों नहीं रोक रहे तुम, कब से भाग रहा हूँ मैं तुम्हारे पीछे पीछे। बोले, क्यों रुकवाना चाहते हो, मेरे तो टूटा फूटा गाड़ा है। कहते, मुझे भी तो बिठा लो, कि मेरे पहले से 2-3 संत बैठे हैं और जगह नहीं है, तुम वैसे भरी हुई है। कि बाबा मेरे को बिठा लो। कि तुम्हें कहाँ जाना है? कि मुझे भी जूनागढ़ जाना है, उसी गांव में मुझे भी जाना है। जिद करी तो वो सांवरिया थे, कोई और नहीं थे। 16-17 साल की रूप में आए और वो उन्हें कैसे करके बिठा लिए साधुओं के बीच में। और भगवान की लीला, उनका पहिया खराब हो गया। रात को 12 बजे करीब उनका गाड़ी का पहिया खराब हो गया। और वो बोले, नरसिंह भगत, अरे तुम नहीं बेटे होते तो हम अपनी बेटी की ससुराल पहुंच जाते जूनागढ़। अब तुमने बैठ के और मेरा सारा काम करवा दिया। लड़ने लगे। वो बोले, बाबा चिंता मत करो, हम कोई न कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। और प्रभु ने ध्यान करके विश्वकर्मा जी को बुलाए और उन्हें रात के अंदर बुलाए। रात ही अंदर गाड़ी का पहिया वैया सब सही करवाए, नई गाड़ा करवा दिया। बोले, अब तो ठीक हो? क्या ठीक है, अब चलो। चलते चलते वहाँ गांव से थोड़ी ही दूर वो सांवरिया वहाँ उतर गए। बोले, तुम यहीं उतरोगे? कि हाँ, मुझे इसी गांव में जाना, तुम आगे जाओ बेटी के यहाँ, नैनी के यहाँ, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ। ऐसे कह के और गांव से बाहर ही उतर गए और नरसिंह भगत अपने रिश्तेदारी में पहुँच रहे हैं।
उधर जाके सांवरिया बोले कल राधा रुक्मण से बोलने लगे, हमें भी बात में जाना है, मेरी बहन हमारा इंतज़ार करेगी और तुम तैयारी कर लो, जूनागढ़ हमें भी बात में जाना है। वो भी अपने गाड़े वाड़े तैयार करवा रहे हैं। उधर उनकी सास ताने मारे जा रही, आएंगे तुम्हारे बाप, आ तो गए बाहर, उनके लिए वहाँ एक झोपड़ी बनवा लो टूटी फूटी सी, वहीं बाहर चारपाई डलवा ली टूटी फूटी। क्या लेके आए, बड़े बड़े तूबा भरे पड़े हैं। और जनों के तो खीरा भोजन बनवा रहे हैं, उनके बेचारे के दलिया बनवा रहे हैं, खाटी सास दे रहे हैं। और नरसी भगत भजन गा रहे हैं, सांवरिया को पुकार रहे हैं कि प्रभु जिंदगी भर तुम्हारा भजन कराओ, मेरी लाज रख लो। और नैनी भी सांवरिया को पुकार रही हैं कि प्रभु जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत हमें कड़वा बोल रहे हैं। तो वहाँ जूनागढ़ के खेतों के बाहर एक कुआं था। आकाश मार्ग से ही के ही गाड़े उतरे। एक पनियारन देख रही थी, प्रभु ने नीचे गाड़े उतरते हुई भर भर के कपड़ों के, और उस पनियारी को देख लिया उसने, अपनी लीला से उसकी याददाश्त भुला दिया। और उन्होंने भाई कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, चमचम करते हुए गाड़े आए। उधर से वो भी राधा रुक्मण के संग आ गए। आए तो आगे नरसी भगत भजन गा रहे हैं, ओ मोड़ा घनेरा आया सांवरिया, ले जाओ थारी गांटलिया, मोड़ा घनेरा आया सांवरिया, ले जाओ थारी गांटलिया, अरे मोड़ा घनेरा आया सांवरिया। और कृष्ण भगवान हंस के बोले, अब भगत गुस्सा छोड़ भी दो, आ तो गया, थोड़ा लेट हो गया, जैसे तुम्हें कुछ तुम हुआ गाड़ी में भरने में देरी लगी है, ऐसे मुझे भी नैनी के लिए कुछ करने में, वस्त्र खरीदने में देरी लगी है। दोनों भाभियों के संग जल्दी आ गया हूँ ना। तो फिर सांवरिया उसी गांव के ऊपर, जूनागढ़ के ऊपर बारिश करवाई बहुत तेज, और वो आसपास के किसी गांव में नहीं हो रही, नैनी के ससुराल में ही बारिश हो रही थी। और सारी दर्शकों को बिठाया और नैनी खुशी के मारे गीत गाने लगी अपने भाई सांवरिया को देख के, ओ मैं गाऊं और बजाऊं मेरो सांवरिया घरे आसी, मैं नाचूं और बजाऊं मेरा सांवरिया घरे आसी। हो। और पूरा गांव के सामने उनकी जितनी भी दर्शनियाँ थी, देवर जेठ सबको बिठाए और सबके लिए सोना के बाजूटे आए, उन पे बिठाए। खूब जबरदस्त बात भरा सांवरिया ने, दो भाभियाँ संग में राधा रुक्मण। गांव वाले देखते रह गए और थाल के थाल ऊपर से आकाश मार्ग से हीरा मोतियों के थाल आके उनके सबके सामने रखे जा रहे थे। जब जाके सांवरिया बोले, नैनी आप चिंता मत करिए, और किसी चीज़ की चिंता, किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे पूरा बताओ, मुझे कुछ आता नहीं है बात भरना। तो उन्हें बोली, भैया तुम आ गए वही बहुत है, मेरी लाज रख दी ससुराल में। और नरसी भगत भी अपने संतों के संग प्रणाम करे, प्रभु कोटि कोटि नमन तुम्हें, आज मेरी लाज रख दी मेरी बेटी की, मैं तुम्हें यूं ही कड़वा बोल गया, मुझे क्षमा कर देना। और सांवरिया और राधा रुक्मण उनका भात भर के और वापिस अपने द्वारका विराज पधारे, रथ में बैठ के खुशी खुशी। जय राधा रमण।